क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर फेक क्वेश्चन अपलोड होता ही नहीं है। जितना पेपर आपको मिलेगा इस चैनल पर बिल्कुल 100% सही पेपर मिलेगा और उसका आंसर भी 100% सही ही होगा। एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग, आया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव संसाधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो मानव संसाधन है उसके अंतर्गत ज्ञान, ऊर्जा और कौशल सभी आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी के लिए समान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी, समय। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरक्षा। चलिए निम्नलिखित में से कौन शीतल रंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। शीतल रंग के अंतर्गत नीला, आसमानी और हरा ये तीनों रंग आता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर ए में है परंपरागत देसी शैली, ये भी है। बी नंबर में दिया हुआ है विदेशी शैली, ये भी है। और सी में मिश्रित शैली, ये सभी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गृह सज्जा की प्रमुख शैली ये तीनों है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं रहता है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति का। किसका? जाति का। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिमाही। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग रूम में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय नहीं है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवार में डॉक्टर। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे। आचरण का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव से। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ये नैतिकता नहीं होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक छोटे कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांत हल्के रंगों का उपयोग। शांत हल्के रंगों का उपयोग छोटे से कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बचत निर्धारित करता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता और बचत करने के अवसर, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजन के लिए। बैंक शिक्षा के लिए भी लोन देता है, घर के लिए भी लोन देता है और वाहन के लिए भी लोन देता है, लेकिन मनोरंजन के लिए लोन नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सजावट गृहिणी के किस गुण को दर्शाती है। सजावट गृहिणी के किस गुण को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, सूझबूझ, सुरुचि एवं सुदृढ़ता। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम यानी घर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपयोगिता, सुंदरता एवं अभिव्यक्ति किसके तत्व हैं, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भौतिक संसाधन है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी खाताधारक का विवरण भी पता चल जाता है, लेन देन का विवरण, और खाते का शेष यानी बैलेंस भी पता चल जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है कि विभिन्न रंगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का बी। ठीक है, 3, यानी रंगों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश मानव मन में पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो प्रकाश है वो आशा, उत्साह और उल्लास सभी को पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर बचत निवेश है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव जीवन में घर का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। यानी मानव जीवन में घर का महत्व होता है सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थिरता, ये तीनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सिक्का जारी किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा ही सिक्के को जारी किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। हरा जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वेतनभोगी व्यक्ति की आय होती है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियमित। इसका सब्जेक्टिव भी देखने के लिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये बिल्कुल पेपर 100% ओरिजिनल है और एक भी उत्तर इसमें का गलत आपको नहीं मिलेगा, 100% सही है, कहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हैं।